इस समय हम मुरादगढ़ गांव में हैं, जहां पर अपना हल्का अपनी चौधर की पंचायत चल रही है। इस पंचायत में क्षेत्र से काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और अपने विचार रख रहे हैं। सीधा लाइव जनता हल्का पर देख रहे हैं। अनुरोध है मुरादगढ़ और अन्य गांव से आए हुए सीधा लाइव मुरादगढ़ गांव से आप जनता हल्का पर देख रहे हैं। आपसे अनुरोध है खबर को लाइक करें, शेयर करें। अपने हल्का अपनी चौधर की पंचायत है और इस पंचायत में लोग अपना विचार रख रहे हैं कि हल्के से बाहर के व्यक्ति वो विरोध करेंगे और विरोध भी ऐसा करेंगे कि राजनीतिक दलों के लोग मजबूर हो जाएं यह सोचने पर कि यदि बाहर के व्यक्ति को टिकट दिया तो वो उसको हरा करके भेजेंगे। मुरादगढ़ गाँव में अपने हल्का अपनी चौधर की पंचायत चल रही है। इस पंचायत में प्रमुख लोग आए विस्तार से अपनी सारी बातें रखी हैं। और ये जो आज का जो पंचायत आई है, इस साल की आखिरी पंचायत आई है आपके गांव में, क्योंकि आज ये जो 2023 है वो आज अंतिम दिन है और कल से नया 2024 का आगाज होगा। तो मैं आप सब साथियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं, बधाई देता हूं और भगवान से उम्मीद करूंगा भाई आपके जीवन में तरक्की हो, आप लोग खुशहाल हों और अपने हल्का और अपनी चौधर की जो यह मुहिम है इसको और भी ताकत के साथ आप फैलाएं। भाई जबरदस्त जी ने बहुत सारी बातें कही। भाई यदि हम लोग एक होंगे और हम लोग अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सजग होंगे, सुदृढ़ होंगे, तो फिर भाई मुरादगढ़ में भी ये जो विधायक है ये बन सकता है। ऐसी क्या बात है, मुरादगढ़ में क्यों नहीं बन सकता? मुरादगढ़ में भी बन सकता है भाई, हमारे गांव में भी बन सकता है, इंदरगढ़ में भी बन सकता है, कहीं से भी बन सकता है। जो आदमी योग्य होगा और जिसको भगवान जी ने लिखा होगा, जिसके मत्थे पर लकीरें, भाई वो जरूर बनेगा। और ये अपने हल्के के और अपने गांव के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हम ये मुहिम चला रहे हैं और ये मुहिम का असर हो रहा है भाई साथियों। और मेरा निवेदन आप लोगों से है भाई, आप लोग जिस तरह से इस मुहिम में बड़े आप लोगों ने सुना, इन सारे साथियों के विचारों को बड़े धैर्यपूर्वक और बड़े शांतिपूर्वक तरीके से, तो भाई जो निवेदन आप लोगों से किया गया था भाई इन विचारों को आगे भी फैलाएं और इस बात को आगे भी बढ़ाएं। उन्होंने बताया केंद्रीय क्षेत्र में अगर हम इतिहास देखें तो ज़्यादातर बाहरी प्रत्याशी बनकर एमएलए बने और आज वर्तमान में भी जो यहाँ से विधायक है वो भी बाहर का। बड़े चिंता का विषय है। अगर हम किसी भी हलके में जाएं और वहाँ पर जाके देखते हैं कि हर हलके में कम से कम एक्स एमएलए की संख्या है, 3, 4, 5 एक्स एमएलए हर हलके में पा जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से इंद्री हलके में आप एक्स एमएलए देख लो, कोई एक आधा मिलेगा। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। कोई जरूरी नहीं कोई एमएलए बनता है वो 5 साल के लिए बनता है। हम किसी के साथ जुड़ते हैं, चाहे वो कोई राजनीतिक पार्टी का नेता हो, चाहे कोई हमारे ही बीच में से कोई बना हो, हम उनसे केवल 5 वर्ष के लिए नहीं जुड़ते, हम भविष्य के लिए जुड़ते हैं, अभी हमारे संबंध लंबे बने रहे। लेकिन कोई बाहर का जो व्यक्ति 5 साल के लिए बनता है वो 5 साल अपने फायदे के लिए काम करता है, ना कि आप लोगों के फायदे के लिए। जो आपके बीच में से बनेगा उसको ये ज्ञात होगा कि मुझे 5 साल मिले और मैं 5 साल में ऐसा करके दिखाऊं कि भविष्य में मेरे परिवार के ऊपर और मेरे ऊपर कभी कोई उंगली ना उठे, भी मेरे से कोई ऐसा गलत काम ना हो, सभी को साथ लेके चले। वो हर वर्ग को, हर जाति को, अपने हलके के परिवार को साथ लेके चलने में कोशिश यही रहेगी उसकी कि मैं अपने हलके को साथ लेके चलूँ। लेकिन बाहरी जब भी कोई भी बनेगा, चाहे वो किसी भी समाज से बने, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर अपने समाज के प्रति स्वार्थ, जहाँ का वो है वहाँ के लोगों के प्रति स्वार्थ हमेशा उसके महज में रहेगा कि भाई ये 5 साल मिले हैं, अपना स्वार्थ पूरा कर, अपने लोगों को, अपने लोग जो अब यहाँ के या बाहर के उनका काम कर, ताकि तू यहाँ से 5 साल निकाल के अपने इलाके में चला जाए। ये हमेशा इंद्री हल्के के साथ होता रहा है कि बाहर का प्रत्याशी बनकर आपके हकों को लूटकर, आपके अधिकारों को छीनकर दूसरे लोगों को देने का काम कर। और एक्स एमएलए, अगर हमारे इंद्री हल्के में 2 या 3 एक्स एमएलए होते तो इंद्री हल्का के लोगों में राजनीतिक चेतना आती है, अपने हकों को मांगने की लड़ाई लड़नी आती है। आज हम मुंह ताकते रहते हैं, भाई देखो सरकार क्या करेगी, फलाना क्या करेगा। हमारी जो निजी समस्याएं हैं, चाहे वो किसी सड़क की समस्या हो, चाहे वो किसी गांव की किसी समाज की या कहीं भी अन्य समस्या हो, हम उसमें इकट्ठे होकर अपनी आवाज़, अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि हमारे बीच में कोई ऐसा है ही नहीं।
अगर हमारे बीच में कोई एक्स MLA किसी भी जाति का हो, चाहे वो कश्यप है, जाट है, कंबोज है, शर्मा है, कोई भी जाति, अगर एक्स MLA हमारे पास होता है, आपके हकों की लड़ाई लड़ता है, आपके साथ चलता है। और 5 साल में जब कोई एक हम उम्र सभी साथी बुजुर्ग बच्चे यहाँ पहुँचने पर सबका हार्दिक स्वागत किया जाता है। और इन बार वालों का आभार है कि जितनी सर्दी माँ यहाँ हमारे गांव में पधारे, और इस मुहिम से जुड़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि इनका साथ देंगे और जो सहयोग हमारी ड्यूटियाँ लगाएंगे हम उनको पूरी तरह से निभाएंगे। अपना हल्का अपनी चौधर एक अच्छी मुहिम है। पहले भी कहावत है कि अपना मारा छोमा घेरा और बगाना मारेगा धुम्मा ही घेरेगा। इधर उनके नज़दीकी हमारा भांजा मैंने फ़ोन करे उनको, माँ कोई काम बोला कहना कि जी माँ कहाँ है, माँ तो कंदेव के अलावा जान लग रहे। माँ क्या बात ठीक ठाक भी, अगर नहीं वहाँ जाएंगे कुछ हाजिरी देंगे, हमने काम करवाने हैं अपने। मतलब वोटा हम नदी काम तुम करवाओगे, अगर नहीं काम तुम्हारे होंगे पहले। तो यह बात है जी भाई, जो अपने आप इसका नज़दीकी होगा वो काम ज़्यादा कर देगा। अगर ये हमारे हल्के का आदमी बन जाएगा हमारे ही काम होंगे, बड़े बड़े के तो काम हो जाएंगे फोनों पर। हमारे जो छोटा तबका है इसने भारी हुआ चौधरी बाल जिसने बताया, और सवेरी ठाक संधे ने ठाक फोन करवा लेना थे। चौधरी लक्ष्मण सिंह बने उन पर काम हमने जानते ही कराते बेचारे, बाहर के हम क्या कह सकें जी। तो इस मुहिम के लिए सब ने सहयोग देना है जी, और इन्हीं शब्दों के साथ मेरे पास भी कुछ समय ऐसा संकट का था जिसमें इन भाइयों ने मेरा साथ दिया था। तो मेरी प्रार्थना सभी से ये है, इसमें हमें सहयोग चाहिए, सलाह नहीं चाहिए। सलाह तो हम आपस में एक दूसरे ने देवा, लेकिन अमल में नहीं लेंगे। जब चुनाव टिकटा मिल जाए फिर उस तपल में भाग जाए, उस तपल में भाग जाए, उसके अलावा कभी तो नहीं पीछा रह जाए। और जब जरूरत पड़ा में कितनी मदद करो हम ना पता। तो मेरी तो सभी तो छोटे बड़े होता, चाहे वो 36 बरादरी के हैं, किसी एक पार्टी को लेकर नहीं कह रहे हम, क्योंकि सारी पार्टियों के लोग बैठे हैं। मैंने तो चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी दर्द पीड़ा तो है। कोई मारे भी कहे अगर हल्के को अंदा मुन्ना नहीं कहते 10 बच्चे लो हमारे कहने से भाई एक भी नहीं पूछता कोई, हमने बदली करावा कोई किसी के सामने करा जोड़ कर, यहाँ तक की नौबत आ रही, यहाँ तक कि हमारे हल्के का मुख्यमंत्री बन रहा। बड़े शर्म का विषय मैंने कहना चाहिए कि उसका लेवल बहुत ऊंचा है, लेकिन नहीं, जो हमारे हक की लड़ाई हम लड़ते नहीं। इंद्री वाले ठंडे लोग आने का, हम तो ठंडे हमने के लेना, अरे लेना क्यों नहीं। अब किसान की बात करा सारा दिन मुख्यमंत्री, जबकि मैं खुद बीजेपी से जुड़ा हूँ। अब वो नैना के हल्के में मैना नैना वो चौटाला उसके घर वाली आ जाएगी, उसके हल्के में तो जो है ना बिजली कनेक्शन मिल जाएंगे भाई, बाकी हल्के आराम से बैठ जाओ। क्या बात ही ना, इतना जरूरत नहीं भाई बिजली की, कोई भाई नहीं आ रहे वहाँ इकट्ठा टेबल नहीं चलता किसी का भी। बिजली का कनेक्शन हमारे लिए मुख्यमंत्री ने कहना नहीं चाहिए। अब मैंने तो एक दिन अखबार में बड़े अखबार में कभी थोड़ा थोड़ा मौका मिल जाए बोलने का, बिना माँ तो चुटकी नहीं जल्दी भाई रोयो। जो तुमने न्यू सोच लिया अभी मेरे तो घर लसन बतेरा हो रहा, और मैंने तो जरूरत नहीं, अरे जो शोगर नहीं हो रहा मैं भूखे मरेंगे। तो हम अपनी सोचा हमारे घरों तो रोटी आया, मैंने तो लोड़ नहीं, अरे नहीं न्यू सोचने तो गलत हो रहा। वो कोई कहीं दावा वो इंद्री टपका, कोई कहीं दावा करना तो इलेक्शन टिकट मांगा। तो इस सीधा मोटा सवाल है, जमी मोटी से मोटी बुद्धि में समझ में आवा। ना कोई हमारा नेतागिरी कर रहा है, ना हम कोई गुआढ़ी हैं, ना हमने कोई जी माला पवानी या चाय पीनी। हमारी तो छोटी सी प्रार्थना है, ना बड़ी समझ का पूरे जोर ला जाओ। उस टाइम टिकट मिले बनी नहीं देख रहा मेरा रिश्तेदार है किंग ही भागला, कोई किंग ही भागला, बस सीधा सवाल है। और जो नहीं समझ में आया हम तो अपने घर चले जाएंगे, मैं हमने तो कोई लेना नहीं, राजनीति नहीं करनी। कि भाई इनकी मोड़ नहीं सकते, हम इन लोगों ने हमारे माड़े टाइम में साथ दे रखा। हम तो इस वजह से आए भाई कोई अच्छी अपने अच्छे विकास के लिए अगर ये काम नहीं कर सकते तो फिर तो भाई हाथ जोड़ दे करो भाई, आ जाओ। ये गुलामी वाली जो हमारे अंदर भावना पनपी हुई है, ये गुलामी को दूर करना, और गुलामी दूर करने के लिए और अपने सिद्धांतों पर आगे बढ़ने के लिए ये नहीं देखा जाता कौन अपना है और कौन पराया है। ये नहीं देखा जाता ये मेरी जात का, ये मेरे धर्म का है। मैं कहता हूँ जब वाल्मीकि को दे दो हल्के का, अगर 5 कैंडिडेट आते हैं वाल्मीकि हमारे हल्के का, तो वाल्मीकि को बना दो, वो भी आपके पैर धोकर पीवेगा। पंडित जी को बना दो, वो भी आपके पैर धोकर पीवेगा। किसी को बना दो, जरूरी नहीं है। आपके आड़े 2 चीजें आएंगी, एक तो केंद्र की पार्टियां आएंगी और दूसरा आपकी बिरादरी आएगी। इन 2 बातों को जीत लोगे आप तो बल्ले बल्ले हो जाओगे।
अभी बात चल रही थी, बालकृष्ण ने इतना कर दिया, बहन तो बालकृष्ण जी ने भी कर दिया, और आपके साथ में जो पी मेहता जी थे उन्होंने भी कर दिया, और हम रहे जहाँ जिस स्थिति में, हमने भी अपनी तरफ से जितना जोर लगा, जितने पदों पर रहे, हमने भी लोगों की सेवा करी, उनके साथ चले, कोई पैसा नहीं कमाया, कोई कुछ नहीं करे। ये किस वजह से, मान लो मैं यहाँ आ जाता हूँ, आपके गांव का कोई बैठा होगा, वो कहेगा जी ले भाई जयप्रकाश, अगर 10 लाख रुपए मेरे छोरे ने सिपाही भर्ती करा दिया, आप सोचो क्या जयप्रकाश 10 लाख रुपए ले लेगा? फिर मुंह कैसे दिखावेगा मुरादगढ़ में अगर पैसे ले लेगा तो? लेकिन बाहर वाले को क्या शर्म है, उसने तो 5 साल में भाग जाना है लेके, उसको तो जितने मर्जी पैसे दे दो। अरे लोगों पे तीनों दिन पैसे बना लेते हैं, हमें ये नहीं समझ में आती कि ये पैसा आता कहाँ से है। मैं अभी सड़क से आ रहा था, करनाल से आया, मैं कार चला के खुद अकेला आया, तो ये जो भाई बेच ली, ये कर लिया, फलानी कर लिया, ये सारी चीज़ें अपने हल्के का आदमी शर्म करता है। वो ताऊ चाचा किसी को कुछ कहता है तो उसे ये इस बात की शर्म रहती है कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। और ये हल्के का आदमी एक बारी बन जाए, वो इतनी सेवा करता है, इतनी सेवा करेगा कि वो दोबारा बनने की कोशिश करेगा। चौधरी लक्ष्मण सिंह बने ना, 2 बारी बने ना, हल्के की सेवा करी ना, पैसे तो नहीं लिए किसी से, किसी ने नहीं, कोई नहीं ले सकता। हल्के का आदमी पैसे नहीं ले सकता और गारंटीड है, और हल्के का ही आदमी सबसे ज़्यादा लड़के लगा सकता है, ये भी गारंटी है। एक आदमी बाहर का आदमी आए, बन गया, चलो बन गया, अब उसे ये नहीं पता कि मुरादगढ़ में कौन है कौन नहीं है जी, उसे तो किसी को भी जानकारी ना चेहरे से जाने ना नाम से जाने। आने वाले उम्मीदवार थे, कुछ ने तो अपने बोरिया बिस्तर भी बांधने शुरू कर लिए, क्योंकि उन्होंने पता है कि अगर यहाँ टिकट लेके आ भी गए तो जीतने की कोई गारंटी नहीं है। जब एक हल्के में मुहिम चली हुई है, उसका भारी समर्थन लोगों का मिल रहा है, तो मेरा तो सभी साथियों से एक निवेदन है कि आप सभी साथी इस मुहिम के साथ जुड़े, ताकि हर राजनीतिक दल पर एक दबाव बने कि टिकट इंद्री हल्के के किसी भी बिरादरी को, किसी भी व्यक्ति को मिले, छत्ती बिरादरी में तो चाहे किसी को दे इंद्री हल्के को, ताकि जो भी बनेगा इंद्री हल्के का बनेगा। और हमें पूरी आशा है इसका फर्क पड़ के आने वाला विधायक इंद्री हल्के से ही बनेगा। साथियों, ये मेरा पूरा दावा है। और जैसा कि हम देख रहे हैं, इसके बाद एक बड़ी मीटिंग भी करेंगे इंद्री में, ताकि दबाव पड़े। और हमारा तो यह है, कोई भी अगर हमारी पार्टी से बाहर का उम्मीदवार आएगा तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे, चाहे हमने कितना भी विरोध करना पड़े, हम बाहर के व्यक्ति को सहन नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। कामोर जी, सरदार रतन सिंह जी, धनपत मौर्य जी, सरदार करम सिंह जी और सभी गाँव वासियों व आसपास से आए हुए सभी भाइयों को मेरा नमस्कार और नए साल की शुभकामनाएं। मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया, सब कुछ दिया। जो हल्के का टिकट जाएगा किसी भी पार्टी का, उसको वोट करें। बाहर के हल्के को कभी नहीं पीछे बना के देख लिए, काम किसी के होंगे नहीं। तो सड़कें भी टूटी पड़ी, सारा कुछ, किसी पर जाए भाई सड़क ठीक कर दो, बात नहीं सुनता कोई। और हम भी कांग्रेस पार्टी से हैं, और जो भी बाहर के कांग्रेस पार्टी का टिकट ले आएगा अब उसका पूर्ण विरोध करेंगे। और हम तो सभी पार्टियों से नम्र निवेदन करते हैं कि सभी पार्टियां यहाँ को टिकट दे, अपने हल्के को टिकट दो, ताकि अपने हल्के का कोई भी व्यक्ति चुन कर चले जाए, उसको आसपास से गवर्नमेंट को पकड़ के किसी भी काम ले सकते हैं। बाहर तो काम जाएंगे, वोट ले जाएंगे, MLA बन जाएंगे, काम के लिए जाएंगे तो खाना न पड़ा, कोई नहीं सुनता। फिर आकर मेरा सुनते ही MLA तो सुनेगा कैसे, वही नहीं आता। ये ऐसे हल्के की मामती नहीं आती। हम तो यही कहते हैं जोड़ के सबसे, भाई अपने हल्के को MLA बनाओ, अपने हल्के के बाहर के का विरोध करो। हम भी बाहर के का विरोध करेंगे। इस मुहिम के बारे में आपके बीच में आए हैं सभी साथी, क्योंकि हमने कितने प्लान हो गए। हमारे यहाँ पर जब भी कोई आता है तो बाहर से ही टिकट लेकर के आ जाता है, और वो बनता भी है। उसमें उनका भी कसूर नहीं है, कसूर हमारा है, क्योंकि हम उनको बनाते हैं। कोई आ जाओ, उसी को जभियाँ पाने लग जाते हैं हम।
और जब वे बन जाते हैं तो सारे काम पीछे उससे पिछले प्लान में भी बाहर से आया और सारे काम उसने अपने हल्के में करे। जितने डीसी रेट के लड़के थे हमारे यहाँ लगने चाहिए थे, या चलो दूसरी नौकरियाँ तो नहीं मिलती, कम से कम डीसी रेट पे तो हमारे लड़के लग सकते हैं, वो भी दूसरे हल्के से बाहर से आकर के यहाँ पर लगे। कई लोग हमारे पास आ जाते थे, जी प्रधान जी हमारी सिफारिश करियो। मैं भाई MLA पास गया था, कहा जी हाँ गया था। मैं फिर क्या होया? यूँ कहा जी मैंने जाकर बताया उनको एक पोस्ट खाली है और इस पे मेरा नंबर पड़ रहा है और आप थोड़ी कह दो। उन्होंने तो अगले दिन उस गया उसके पास, अगले दिन पता लगा कि वो तो पोस्ट भर गई। यूँ कहा जी कौन आया? कहा जी ये तो MLA साहब का रिश्तेदार लग गया। तो बताओ, बताने वाला वो बेचारा अपना लड़का, और वो अगले दिन भी अपने रिश्तेदार को लगा दिया। तो ऐसे करके भाइयों अगर यूँ ही चलता रहा तो अपने बारे में ना सोचो। ठीक है सभी बैठे हैं, हम कह देते हैं हम ना क्या लेना, कोई बन जो। भाइयों अपनी नस्ल के बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो जो वो फिर रहे हैं। चलो सबके साधन संपन्न है, हम यहाँ लोग यहाँ सब पे मौज हो रही, कोई ऐसा आदमी नहीं है मैंने दिखा भी जिस पर कमी हो। लेकिन अपने बच्चों का भी हिस्से के बारे में सोचना पड़ेगा हमें। और हम बार बार गलती करते हैं, पिछले प्लान में बनाया, अब के बार फिर बनाया और आगे फिर कोई भी हल्का है जो दूसरे आदमी को अपने हल्के में बढ़ने नहीं देते लोग। और हमारा एक हल्का इंद्री ऐसा है, यहाँ पर कोई आ जो उसको ऐसे करेंगे भाई कभी मैं पीछे ना रह जाए, दूसरा मेरे से आगे ना चले जाए। इसलिए हमारी तो यही निवेदन है आपसे कि भाई सारा के बारी छोड़ के हम सभी पार्टियों को कहते हैं, किसी को नहीं हम कहते भी कांग्रेस के बारे में जाओ दो या किसी भी पार्टी का अपने हल्के का बंदा है, अच्छे बंदे को यहाँ से चुनो और अपने हल्के का सुधार करो। और सभी साथी एकजुट होकर के इस मुहिम में साथ दो, तभी जाके हम कामयाब होंगे। अब मैं सभी का प्रार्थना है आने वाले समय में जो भी पार्टी, कोई सी भी पार्टी जो बाहर के आदमी ने टिकट दे उसका साथ ना दो, जो अपने हल्के के आदमी ने टिकट देगी उसका साथ दो। हम ही नहीं कहते बीजेपी का साथ दो, कांग्रेस का दो, जिसका मर्जी दो। और ये देख लो भाई जौन सी पार्टी अपने हल्के के आदमी ने टिकट दे रही, ये आपका गाँव है, आपके गाँव में कोई बाहर का सरपंच आना खड़े होगा क्या आप बना दे दोगे उसना? ये तो वार्ड बन गए जी, जो दूसरे वार्ड का मेंबर भी दूसरे वार्ड में खड़े हो आने का जो कहेंगे ना भाई अपने वार्ड में देख जाएगा, तो हमारे बड़े वार्ड में नहीं कुछ सर बंदे चले हैं। तो अपने हल्के में अपने बच्चों को भविष्य देखते हुए, अपना कार्य करवाने का काम देखते हुए इस मुहिम में जुड़े। अपना हल्का अपनी चौधर, और अपना हल्का अपनी चौधर कब होगी? जब सब आवाज़ उठाएंगे, आपकी आवाज़ ऊपर तक पहुँचने लगी। जो हमारा विधायक है वर्तमान, उसने भी अशोक कश्यप बड़ी कोठी किराए पर ले ली और बोर्ड लग गया भाई छोटू विधायक जी का निवास स्थान इधर है। उससे 4-4.5 साल निकल गए, उससे पहले तो कहीं नहीं ना कोठी किराए पर ली ना कहीं बोर्ड लगे विधायक जी का निवास है। अपने हल्के का आदमी होगा, मान लो काम्बो हो जी कोई बन जाए विधायक जी, हमारी सीधी नहीं जानकारी होगी, आप ना पकड़ेंगे, निर्मल सिंह ना पकड़ेंगे, प्रदीप ना पकड़ेंगे, जिसना मर्जी पकड़ेंगे जी। किसी भी बरादरी से बन जाओ हल्के का, उसका नहीं कोई आदमी मिल जाएगा। ये बाहर के ना कहाँ टोहेंगे। जैसे बेचारे थे करम सिंह जी, अरे में कोई काम आता है आधा तो हमारे यहाँ करेगा, आधा वो बाहर करेगा। और जो अपने हल्के का किसी भी बरादरी का होगा वो होगा तो काम अपने हल्के में ही, जो भी बच्चा लगेगा अपने हल्के से लगेगा, जो भी विकास का कार्य होगा अपने हल्के में होगा, वो पिछले हल्के उड़ी देखने का। और मान लो पार्टी का अपने हल्के का MLA खड़ा और वो खुद ना खास्ता हार जा, सरकार पार्टी आ जा, वो तो फिर भी हल्के में ही आ भाई। और जो बाहर का हार गया वो तो अपना लत्ते ठेका चलता बनेगा। इसलिए सभी से प्रार्थना जोड़ के आने वाले समय में इस अपना हल्का अपनी चौधर की जहाँ भी जो रिश्तेदारी में गुआंढ में जहाँ भी बैठा इसकी चर्चा जरूर चलाएं। ये एक बहुत अच्छी मुहिम है, अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए इसका सभी साथ दें। और मार तो ये किया जी, मेरे तो जाट जाती है, कोई जाट जो बाहर का भी आ गया यहाँ से टिकट लेगा, रोड़ा पड़ रहा है भाई फलाना होगा फलाना होगा, चलो नाम तो क्या लें उनका, हम तो उसका डट का विरोध करेंगे जी। इसमें सभी से प्रार्थना करते हैं। अपना हल्का अपना चौधर साथियों, ये बात देख करके कि ठोकरें खा ली, लोगों के तरले कर लिए जाके बनने के बाद किसी ने सुध नहीं ली। और जितने कहीं अगर कोई छोटा मोटा काम हो भी है आधे उनके अपने निजी, आधे माड़े दूर हल्के में। साथियों इस बात का समर्थन करते हुए सब इस मुहिम में जुड़ो और इसका पूरा समर्थन करो, ताकि कल को आने वाले टाइम में
ये तो हो कि यार हमारे गांव का एमएलए है, हमारे गुआंढ का एमएलए, हम चलेंगे साथ, जो भी काम होगा साथियों आप लोगों को होंगे। है कि इस मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ो और अपने आसपास भी जब भी बैठे कहीं बैठक में कहीं भी रिश्तेदारी में जाएं आसपास में, ये बात की ध्यान रखो कि इस बात को ज़ोर से ज़ोर फैलाए। और साथियों मैं इसी बात को पुनः निवेदन आपके लिए कर रहा कि जब भी ये मुहिम जैसे निर्मल दिन चलाई आप लोगों ये काम आएगी। धन्यवाद। साथियों ने एक मुहिम चलाई भाई इंद्री हलके में अब की बार अगर कोई भी उम्मीदवार होगा वो अपने हलके से होगा, चाहे कोई भी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे वो आप पार्टी है, चाहे भाजपा है। भाई यहाँ 2 लाख वोटर हैं इंद्री हलके में, क्या कोई आदमी या कोई हमारा भाई इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो यहाँ से विधायक बन जाए? जब यहाँ के एसडीएम हैं, एसएचओ हैं और बड़े बड़े अफसर हैं, आपके गाँव के बहुत अफसर होंगे, खेड़े पटेड़े के यहाँ बहुत अफसर होंगे, तो क्या एक विधायक नहीं हम बना सकते जब 2 लाख वोट है हमारी? तो इन्होंने ये हमारे हल्के में एक बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तो इनका धन्यवाद करूँगा निर्मल जी का कि इन्होंने एक ऐसी मुहिम चलाई भाई अपने हल्के का विधायक होना चाहिए, चाहे किसी बिरादरी से हो। हमारे ये बैठे हैं प्रदीप कंबोज जी, भाई इनके पिताजी भी रहे, चेयरमैन रहे, सब जाना इन्होंने। ये सरदार करम सिंह जी बैठे हैं, धनपत मोर जी बैठे हैं, आपके भी ये तारा सिंह जी बैठे हैं और बतेरे साथी हैं ऐसे बैठे हैं, अपना सरपंच साहब हैं हरि सिंह जी। भाई क्या इन लोगों में से इंद्री हल्के में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो विधायक बने? भाई पैसे वाले भी हैं और अमीर भी हैं, सारी बातों में बड़े हैं और यहाँ विधायक बन जा। और बनने के बाद फिर जब काम न जा बोले तुमने तो भाई वोट नहीं दी थी, अरे तुमने तो भाई विरोध कराया था, किसी एक विशेष जाति के लोगों को प्यार करने लग जा। और जो है ना जो कोई भाई जा बोले भाई इतना तो काम ही नहीं करे, तेरा छोरा कैसे लुभाई दूँ मैं? अरे तो इंद्री हल्के का विधायक बन गया, चाहे किसी ने वोट दी चाहे किसी ने ना दी, तो सबका अपना एमएलए है। तो इस तरह की भावना जो है ना हमारे लोग कराम, तो इसलिए इन्होंने एक मुहिम चलाई भाई अपने हल्के का उम्मीदवार होना चाहिए। तो ये देखो कोई किसी के बुरे में नहीं है, ये हमारे सबके वास्ता है। अगर मान लो मुरादगढ़ का कोई आदमी एमएलए बन जा तो मैं प्रदीप जी पाऊँगा भाई मेरा काम आयु चलो साहब मेरा कराइए काम, मैं मुरादगढ़ में आऊँगा किसी का भाई जाओ साहब मेरा लड़का लवाना और आप चलियो, तो कोई न कोई तो मेरे साथ जाएगा ही जाएगा। अरे का बाहर से विधायक बन गया, बताओ उसने कहाँ ढूंढेंगे भाई? तो देखिए ये एक मेरी या निर्मल की या करम सिंह की या प्रदीप की बात नहीं है, ये आपके सबके फायदे की बात है। आप